दिवाली पर गरीब ससुराल वालों ने पहने नए कपड़े। सुबह सुबह कुमकुम आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वहीं अमीर गायत्री अपनी बहू परिधि के साथ बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी परिधि कुमकुम के कपड़े पर कमेंटबाजी करती है। मम्मी जी, लुक एट दिस। ये तो वही है ना जिसकी शादी मेरी शादी की सेम डेट पर हुई थी। फिर भी कितनी पुरानी सी साड़ी पहनी है। आई मीन टू से ड्रेसिंग सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। अरे बहू, जिनके पास पहनने के लिए भी ढंग से दो जोड़ी पूरे कपड़े ना हो, वो ड्रेसिंग सेंस क्या फॉलो करेंगे। देख नहीं रही हो, अभी बहू को शादी करके आए 4 दिन नहीं लगे और बेचारी को फटी चिट्टी पुरानी साड़ी पहनने लगी। अरे कम से कम 6 महीने तो नए कपड़े पहनना चाहिए। इन गरीबों में तो रिवाज ही नहीं है नए कपड़े पहनने का। दरअसल गायत्री खूब अमीर थी और जानकी का परिवार गरीब था, पर जानकी का परिवार गरीबी में भी जुड़कर रहता था, जिससे गायत्री को काफी जलन थी। इसीलिए जब जानकी ने अपने छोटे बेटे कुंदन की शादी करवाई तो उसी की देखा देखी गायत्री ने भी वैभव की शादी को फिक्स कर दिया और एक ही तिथि पर बहू उतार कर ले आई। गायत्री हमेशा ही अपने डिजाइनर कपड़े पहनने का शो ऑफ करके दिखाती थी, जिसमें उसकी बहू परिधि भी पीछे नहीं थी। मम्मी जी, लुक एट दिस साड़ी। इसकी तो लेस निकल रही है। मुझे तो इस बेचारे के लिए बड़ा खराब लग रहा है। गरीब फैमिली में शादी करके ऐसे फटे कपड़े ही पहनने को मिलते हैं, नॉट न्यू। तो चिंता मत कर पारी थी, हर बार दिवाली में अपनी पुरानी साड़ी मेड को ही दे देती हूँ, इस बार पड़ोसन की बहू को दे दूंगी। तभी जानकी गुस्से से निकलकर बाहर आती है और गायत्री पर भड़क जाती है। तुमने सोचा भी कैसे गायत्री, मेरी बहू को अपनी पहनी हुई साड़ी देने को? अब तो तुम भी बहू वाली हो गई हो। चाहे तो अपनी साड़ी अपनी बहू को पहनने को दे दो। हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से हम अपनी बहू को पहनने को दे रहे हैं। वो तो पहनावे से ही दिख रहा है, नई बहू को कैसे रखा जाता है। ये तुम मुझसे सीखो जानकी। केवल 10 लाख रुपए का तो मैंने अपनी बहू को डिजाइनर कपड़े दिलवाए हैं पहनने को। मुझसे क्या ही बराबरी करोगी तुम? अरे तुमसे बराबरी करना भी कौन चाहता है। मैं तो तुमसे बोलचाल रखना भी पसंद नहीं करती, पर तुम्हें तो जैसे मेरे घर परिवार में क्या चल रहा है ये जाने बिना खाना ही नहीं पचता। लेट्स गो मम्मी जी। इन जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोगों से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। दोनों सास बहू घमंड दिखाकर अंदर चली जाती हैं। तभी मनोहर और कुंदन बहुत सारी मिट्टी लेकर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? आशा, कंचन, आप सब लोग इस तरह से बाहर आंगन में क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या? भैया आपको तो पता है गायत्री आंटी के स्वभाव का, जब देखो हमारे परिवार को नीचे दिखाने में लगी रहती। कुमकुम भाभी अपना चुपचाप झाड़ू लगा लो, फालतू में उनकी बहू भाभी के कपड़े पर कमेंटबाजी कर रही थी। अरे तो तुम लोगों को बाहर आने की जरूरत क्या थी? उनको बोलने दिया होता। कुंदन तू तो चुप ही कर जा। अरे जिसका खाना नहीं उसका सुनना क्यों? ये गायत्री क्या हमारे परिवार को कमा कर खिला रही है जो हम इसकी सुनेंगे? और कुमकुम बहू, तुझे क्या जरूरत थी आशा की पुरानी साड़ी पहनने को? माँ जी, माँ ने मुझे जो साड़ी दी वो साड़ी काफी भरी है। मैंने सोचा काम धाम करने में गंदी हो जाएंगी, इसीलिए मैंने जेठानी जी की साड़ी पहन ली। ये थोड़ी हल्की है इसलिए। अच्छा, क्योंकि हमें चाक लगाना है। अभी से दिए बनाने शुरू करेंगे तब जाकर सूखेगा, और फिर रंग भी करने होंगे। आखिरकार दिवाली में दिए बेचकर ही तो हम दिवाली मना पाते हैं। दिवाली का नाम सुनकर राजू पूजा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पापा पापा, अब तो दिवाली भी आने वाली है। आपने हमें प्रॉमिस किया था कि दिवाली पर आप मुझको और दीदी को पूरे 2 सेट नए कपड़े दिलवाओगे और ढेर सारे पटाखे और मिठाई भी खरीदोगे। हाँ हाँ राजू बेटा, इस दिवाली पर मैं तुम दोनों को पूरे 2 जोड़ी नए नए कपड़े दिलवाऊंगा, वो भी तुम्हारी मनपसंद के। नए कपड़े खरीदने की आशा लगे मन से दोनों बच्चे दिवाली को लेकर उत्सुक हो जाते हैं। वहीं गरीब ससुराल वालों की आंखों में तो संकोच की झलक थी। मनोहर बेटा, तुझे बच्चों को नए कपड़े खरीदने को देने चाहिए थे। दिवाली में अब पहले जितनी की बिक्री भी नहीं होती। पहले तो दिवाली में दिए बेचकर पूरे परिवार के कपड़े खरीद लेते थे और पूरी पकवान भी अच्छे से बनाकर खाते थे। लेकिन अब तो दिवाली के त्योहार में मिट्टी के दिए का महत्व ही नहीं बचा। जहाँ देखो हर दुकान पर लोग केवल चाइनीज लाइट ही खरीद कर अपने घरों को सजाते हैं। माँ सच बोलकर अभी से बच्चों का मन तोड़ देता तो दोनों कितने निराश हो जाते। हम लोग तो पुराने कपड़े में ही दिवाली मना देंगे, लेकिन बच्चों को तो नए कपड़े दिलवा देंगे। तब मनोहर कुंदन दोनों दिए बनाने बैठ जाते हैं। वहीं कुछ कुछ अड़ोसी पड़ोसी दिवाली के लगभग 1 महीने पहले से ही अपने अपने घरों में पेंट करवा रहे थे। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राजू टी शर्ट पहन रहा होता है, तभी टी शर्ट फट जाती है। मम्मी, मेरी टी शर्ट फिर से फट गई। प्लीज इसे सिल दो ना। राजू बेटा, कितनी बार कहा है कपड़े आराम से पहना करो। अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने इस टी शर्ट को सिला था, दिखाओ मुझे। आशा ने जैसे ही राजू से टी शर्ट लेकर देखा था तो इस बार काफी ज्यादा बुरी तरह से फटा था। कपड़े का कलर भी उतरकर फीका हो चुका था। इस बार तो ये टी शर्ट इतनी ज्यादा फट गई है कि इसकी सिलाई हो ही नहीं सकती। राजा बेटा ऐसा करो, तुम्हारे पास एक और टी शर्ट है ना, वो डाल लो। हाँ राजू बेटा, अब इस कपड़े को रिजेक्ट कर दो क्योंकि इसका कलर डल हो गया और फट गया है।
पर बुआ मेरे पास जो दूसरी टी शर्ट है वो तो इससे भी ज्यादा फट रखी है। मेरे पास पहनने के लिए भी एक अच्छे कपड़े नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके पापा उनको हर महीने नए नए कपड़े खरीद कर देते हैं। पता नहीं पापा हमको दिवाली पर भी नए कपड़े खरीदेंगे कि नहीं। ऐसा कहते हुए राजू निराश हो जाता है। आशा जानकी की आंखों में आंसू थे। बुधन जो कि खाट पर बीमार पड़ा था उसकी भी आंखें छलछला गईं। पता नहीं भगवान सारे दुख हम गरीबों को ही क्यों देते हैं। अगर आज मैं कमा रहा होता तो अपने पोते पोते को दिवाली पर कपड़े खरीदवा देता। अपने गरीब ससुराल में इतनी निर्धनता देखकर कुमकुम को भी दुख सा लगता है। कुमकुम राजू की फटी टी शर्ट को बारीकी से देखती और सुई धागा चलाकर उस पर निक चेक मार्क का डिजाइन बनाकर उसे ठीक करके राजू को दिखाती है। राजू बेटा ये लो, मैंने तुम्हारी टी शर्ट बिल्कुल ठीक कर दी है और मैंने इस पर डिजाइन भी करी है। देखो तुम्हें पसंद तो है? वाह चाची, चेक वाली टी शर्ट। पता है मैं कब से ऐसी टी शर्ट खरीदना चाह रहा था। मेरे सभी दोस्तों के पास ऐसी डिजाइन की टी शर्ट है, मुझे भी पसंद। दिवाली पर मैं इसी तरह की टी शर्ट पापा से खरीदने को बोलूंगा। चाची चाची मेरी भी फ्रॉक फट गई, आप उसे भी ठीक कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं पूजा, एक बार मुझे अपनी फ्रॉक लाकर दिखाओ। पूजा अपने सारे के सारे पुराने कपड़े लाकर कुमकुम को दिखाती है। कुछ की सिलाई निकल रखी थी तो कुछ कपड़ा पतला होने के चलते फट रखी थी। देखो चाची मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक है, पर इसकी सिलाई उधर गई है। अगर आप इसको सिल दोगी तो मैं पहन लूंगी। उन फटे पुराने कपड़ों में भी बच्चों को खुशी खुशी एडजस्ट करते देख कुमकुम इमोशनल सी हो गई। उसने फटी हुई फ्रॉक में सुई धागे से फूल बनाकर उसे पहनने लायक कर दिया और जिन कपड़ों के चेन खराब है उनमें काज और बटन लगाकर ठीक कर दिया। क्या बात है छोटी भाभी, आपका हाथ तो बिल्कुल दर्जी की तरह बैठे हुए सिलाई करने में। पता है आशा भाभी कब से इन कपड़ों को सिलने की सोच रही थी, लेकिन वह इतनी बुरी तरीके से फट गए थे कि भाभी नहीं सिल पाई, पर आपने ठीक कर दिया। आपने सिलाई सीख रखी है क्या? हाँ कंचन दीदी, मैंने सिलाई सीख रखी है। शादी से पहले मैं अपने घर में कपड़े सिलती थी और दिवाली पर तो सिलने के लिए इतने कपड़े हो जाते थे कि पूछिए मत। जब जानकी को ये पता चलता है कि कुमकुम ने सिलाई सीख रखी है तो सराहना करती है। छोटी बहू, जब तुम सिलाई करना जानती हो तो अपने इस हुनर को काम में लाओ। अगर तुम्हें सिलाई करने का शौक हो तो मैं तुम्हारे लिए सिलाई मशीन खरीद दूंगी। पता है त्योहारों में तो दर्जियों की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, खास करके दिवाली में तो टेलर वाले कपड़े सिलकर खूब अच्छा कमाई करते हैं। अगर तुम कपड़े सिलना चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए सिलाई मशीन खरीद कर मंगवा दूंगी। जानकी के प्रोत्साहित करने पर कुमकुम सिलाई करने की इच्छा जताती है। तब आशा कंचन कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी हाथ वाली सिलाई मशीन खरीद कर ले आती है। भाभी पता है ये हाथ वाली सिलाई मशीन हम कबाड़ी के यहाँ से केवल 5 रुपए की खरीद कर लाए हैं। कंचन हमने सस्ते में सिलाई मशीन तो ले लिया, बस ये चल जाए कहीं खराब ना हो। कुमकुम ने सिलाई मशीन चलाकर देखा जो कि बिल्कुल सही था। आशा दीदी चिंता मत कीजिए, सिलाई मशीन में कोई खराबी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा। आजकल हाथ वाली सिलाई मशीन पर कोई कपड़े सिलता नहीं, इसीलिए बेच दिया होगा। इस दिवाली के सीजन में मैं इसी पर कपड़े सिलूंगी और थोड़े पैसे जोड़कर पैर वाली सिलाई मशीन बाद में ले लूंगी। बस इस साल की दिवाली अच्छी मने, मैं तो यही चाहती हूँ। अगले दिन कंचन ने घर के बाहर बोर्ड टांग दिया। परिधि सुबह सुबह एक्सपेंसिव नाइट गाउन पहनकर बाहर बालकनी में आती है और उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है। यहाँ पर सिलाई करी जाती है। दिवाली स्पेशल ऑफर 10% डिस्काउंट में कपड़े सिलवाएं। अच्छा जी, तो अब इन थर्ड क्लास चीप लोगों ने सिलाई करना शुरू किया। इनसे तो 2 कौड़ी के मिडिल क्लास लोग ही कपड़े सिलवाएंगे। मम्मी जी को तो ये न्यूज देनी बनती है। परिधि जल्दी से सीढ़ी से उतरकर नीचे अपनी सास के पास आती है जहाँ गायत्री ने पेंट वालों को बुला रखा था। देखो भैया, मेरे घर में एकदम अच्छे से पेंट चलाना, कोई दीवार और कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मेरा घर दिवाली पर एकदम चमकना चाहिए ताकि जब मेरे गरीब पड़ोसी देखे तो जलकर खाक हो जाए। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ऐसे कलर से पेंट करेंगे आपके घर को कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मेरी परिधि बहू, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी, तो जल्दी से कलर पसंद कर ले ताकि पेंट वाले घर में पेंट लगाने का काम चालू कर देंगे। दिवाली में 1 हफ्ता भी नहीं बचा है। अभी घर में लाइटिंग भी करवानी है, मिठाइयाँ मंगवानी है और सबसे जरूरी तुझे कपड़ों की शॉपिंग भी करवानी है। आखिरकार ससुराल में मेरी बहू की पहली दिवाली है। ओह सो स्वीट मम्मी जी, कलर पसंद करते हैं। भैया ऐसा करना, बाहर की दीवारों पे ये स्काई ब्लू कलर लगाना और प्लस में इस पर्पल कलर से लाइनिंग कर देना ताकि अच्छा लगे। ठीक है ना मम्मी जी? अच्छा तो है बहू, लेकिन